प्यारे बच्चों, शांति देवी इंटर कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, शांति देवी इंटर कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था गुणनखंड के बारे में, बहुपद के बारे में, रैखिक समीकरण के बारे में, द्विघात समीकरण के बारे में, जो भी हमारा पिछला वीडियो उसमें हमने इन सारे प्रश्नों को हल करा के विधिवत तरीके से बता दिया। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में इसमें से कम 10 से 12 अंक का सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा इसका टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, त्रिकोणमिति के परिचय में आप यहाँ देख रहे हैं, जब त्रिकोणमिति की बात आ रही है तो इसमें जो है इसके नाम से ही पता चल रहा है कि 3 कोण वाली कोई आकृति होगी, उसके कोणों या भुजाओं का मान ज्ञात करना होगा, वही इस त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वही हम क्या करेंगे इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं एक त्रिभुज बना है। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम हम रख रहे हैं ए बी और सी। ध्यान दीजिएगा, क्या बना रहे हैं, एक त्रिभुज, और ये त्रिभुज कैसा होगा आपका, समकोण। ठीक है, यानी कि कोई एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम हमने दे दिया है ए बी सी, और इसी समकोण त्रिभुज पे हम त्रिकोणमिति के 5 अनुपातों या जो भी अनुपात दिए हुए हैं उनकी व्याख्या करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से हम मान निकालते हैं, ये चीज जानेंगे। तो सबसे पहले जब हम कोई एक समकोण त्रिभुज बनाए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 न्यून कोण बन रहे हैं, एक थीटा बन रहा है, दूसरा मान लेते हैं फाई बन रहा है। ठीक है ना, एक समकोण त्रिभुज में अगर ये हमारा समकोण हो गया तो 2 हमारे न्यून कोण बनेंगे। तो इस न्यून कोण के जो सामने की ये भुजा होगी, ये क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। त्रिभुज जिसपे टिका होगा, अर्थात ये लंब वाली भुजा जिसपे आके टिकी होगी, वह त्रिभुज का क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। ठीक है ना, और इस त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण है वो कौन सा कोण है, कोण बी है, 90 अंश का। तो आप जानते हैं कि बड़े कोण के सामने की भुजा जो होती है वो क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, अर्थात ये जो बड़ी भुजा होगी इसको हम क्या कहेंगे, कर्ण। ठीक है ना, पता चल गया ना, ये आपका लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया। एक चीज अभी इसमें हम आपको आगे बताएंगे कि जब इस कोण को लिया जाएगा तो उसके लिए ये आधार हो जाएगा और ये आपका लंब हो जाएगा। तो ये आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और मैं बताया हूं आपको कि पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या कहता है, एक बार परिभाषा ध्यान से सुन लीजिए। पिछले कक्षाओं में आपको पढ़ाया गया है, लेकिन आज यहाँ हम आपको परिभाषा एक बार और रिपीट कर दे रहा है। किसी समकोण त्रिभुज में, ये कोई समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बराबर शेष 2 भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात अगर इसको लिखा जाए तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का। ठीक है ना, और इस त्रिभुज में अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है। इसको याद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें जो भी अगर अगले जब हम अभ्यास करेंगे इसका, ठीक है ना, तो इस अभ्यास में इन दोनों का मान दिया रहेगा, तीसरे का मान निकालने के बाद ही हम त्रिकोणमिति जो अनुपात है उसको निकालेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में देखते हैं। ठीक है ना,
त्रिकोणमितीय आपके अनुपात जो होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात आपके होते हैं साइन, कॉस और टेन। ठीक है ना, साइन, कॉस और टेन। अगला आपका होता है कोसेक, सेक और काट। ठीक है ना, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ये 3 एक तरह से मान के चलिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी का विपरीत कोसेक होता है, कॉस का विपरीत जो होता है वो सेक होता है, और टेन का विपरीत जो होता है वो काट होता है। ठीक है ना, तो इन तीनों को अगर आप याद कर लेते हैं तो ये तीनों अपने आप याद हो जाते हैं। कैसे होते हैं, इनका मान क्या क्या होता है। ठीक है ना, अगर इस समकोण त्रिभुज में आप लेते हैं, इस समकोण त्रिभुज में इस कोण को लेते हैं, अर्थात साइन थीटा को लेते हैं। ठीक है ना, इसको लेते हैं साइन थीटा को, अर्थात ये कोण लेते हैं, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा। ठीक है ना, एक चीज और ध्यान रखेंगे, कभी कभी लोग इसकी हिंदी भी पूछते हैं, लेकिन हिंदी उतनी प्रचलित नहीं है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। इसकी हिंदी होती है जया, जया। ठीक है, इसकी हिंदी होती है कोज्या, और इसकी हिंदी होती है आस्पर्शज्या। ठीक है ना, इसको साइन ऐसे लिखा जाता है, ये किताबों में आपके ऐसे लिखा गया है, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में हम SIN लिख देते हैं। ठीक है ना, इसी तरह कोसाइन इसको लिखा जाता है, टेंजेंट लिखा जाता है। ठीक है ना, तो उसकी ज्यादा उपयोगिता नहीं है, इसको हम जानेंगे जिसकी ज्यादा उपयोगिता है। ठीक है ना, तो अगर यह कोण लेते हैं थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे में कर्ण, अर्थात इस त्रिभुज में ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका AB बटे में AC। ठीक है, AB बटे में AC। ठीक है, इसी प्रकार cos का ले रहे हैं, cos थीटा इक्वल टू हो जाता है आपका आधार बटे में कर्ण, या इसको अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे BC बटे में AC। ठीक है, ये चीजें लिख सकते हैं BC बटे में AC। इसी प्रकार tan का लेना हो, tan थीटा इक्वल टू हो जाता है लंब बटे में आधार। ठीक है, लंब बटे में आधार हो जाता है। ठीक है, लंब आपका कितना है AB बटे में आधार आपका है BC। ठीक है ना, लंब बटे में आधार। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया लंब बटा आधार, अर्थात AB बटे में BC। इसी प्रकार अगर यहां से हम कोसेक का निकालते हैं, कोसेक थीटा, तो इसी का विपरीत हो जाएगा कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब। ठीक है ना, अर्थात AC बटे में AB। ठीक है, इसी प्रकार अगर इसी का विपरीत हम निकालते हैं क्या सेक, तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाता है कर्ण बटे में आधार। ठीक है, अर्थात AC बटे में BC। इसी प्रकार tan का जो विपरीत है, विपरीत अनुपात है क्या काट, तो काट थीटा बराबर हो जाता है आधार बटे में लंब। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं BC बटे में AB। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमने त्रिकोणमिति के 3 ये अनुपात और इसी के जो विपरीत अनुपात है उनको लिख दिया। ठीक है ना, यहां से आप एक चीज जानेंगे कि अगर इन तीनों को हम लिखना चाहें तो आप ऐसे भी नोट लिख सकते हैं, या यहां से देखेंगे LAL अपान KA। ठीक है ना, लाल बटे कक्का S C और T। ठीक है ना, यहां लिख दे रहे हैं, 1 मिनट, यहां देखिए LAL। ठीक है, KA। ठीक है, ये हो जाएगा SCT। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा CSC। ठीक है ना, ठीक है, कोसेक, सेक और काट, ये हो जाएगा। देखिए यहां से आप पढ़ेंगे साइन का लंब बटे कर्ण, और यहां से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे उसी का विपरीत जो है कोसेक
का हो जाएगा कर्ण बटे में लंब। इसी प्रकार कॉस का हो जाएगा आधार बटे में कर्ण, और उसी का विपरीत आप जानेंगे सेक का कर्ण बटे में आधार। इसी प्रकार tan का लंब बटे आधार और काट का हो जाएगा आधार बटे में लंब। अर्थात इसको आप पढ़ सकते हैं SCT बटे में CSC। इस रूप में भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं। याद करने का ये तरीका है, जिस तरीके से आप याद करना चाहें उस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसमें और भी कुछ फार्मूले को रखेंगे, देखेंगे कैसे क्या होता है, उसको जानेंगे। ठीक है ना, चलिए ठीक है। यहां आप ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बटे कोसेक थीटा, या इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी हो सकता है। या कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बटे सेक थीटा, या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से tan थीटा इज इक्वल टू 1 बटे काट थीटा, या इसको लिखा सकता है tan थीटा इंटू काट थीटा इज इक्वल टू। ठीक है ना, तो ये तीनों तरीकों से आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अगर आप जो है केवल इन दोनों के मानों को अगर याद रखते हैं और आपके tan का मान याद नहीं है तो कैसे निकालते हैं इसको भी जानिए। एक चीज यहां से जानिएगा, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान काश थीटा। ठीक है ना, इसको भी आप याद रखिएगा। या काट थीटा बराबर होता है काश थीटा अपान साइन थीटा। ठीक है ना, तो इन सब तरीकों से आप इनको याद कर लीजिएगा। जब तक फार्मूले याद नहीं जाएंगे इसके प्रश्नों को आप नहीं हल कर पाएंगे। ठीक है, ये त्रिकोणमिति के परिचय में फिर मैं अगले वीडियो में भी आपको बताऊंगा किस प्रकार से त्रिकोणमिति सर्वसंनिकाय ज्ञात करते हैं, किस तरीके से मान को ज्ञात किया जाता है, कैसे इसके प्रश्नों को हल किया जाता है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।